बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, डॉन स्पेशल प्रोग्राम के लिए आपका होस्ट अली वकार हाजिर है। नाजरीन, जैसा कि आपको पता है कि इलेक्शन 2024 का बिगल बज चुका है। तमाम सियासी जमातें अपनी अपनी तैयारियों में मसरूफ हैं, जोड़ तोड़ जो है वो किए जा रहे हैं, लेकिन हुकूमत साजी में जो फैक्टर सबसे अहमियत का हामिल है वो नौजवान का वोट है। इस वक्त इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के रिकॉर्ड के मुताबिक पूरे पाकिस्तान में 5,70,95,000 से जायद 18 से 35 साल उम्र के नौजवान वोटर रजिस्टर्ड हैं, जो कि मजमूई वोटर्स का निस्फ बनता है। पंजाब में इलेक्शन कमीशन की जो नई हल्का बंदियां हैं उसके मुताबिक 141 कौमी असम्बली की नशिस्तें हैं और यहां पर ही सबसे ज्यादा 18 से 35 साल उम्र के 3,17,000 से जायद नौजवान वोटर्स रजिस्टर्ड हैं। तो नौजवानों की जो अहमियत है उसको नहीं भुलाया जा सकता। नौजवान वोटर्स हैं, जिसमें तालिब इल्म हैं, नौकरी पेशा लोग हैं और कारोबार से वाबस्ता नौजवान, वो क्या सोच रखते हैं इलेक्शन में, वे वोट किस सियासी जमात को कास्ट करेंगे, कौन सी सियासी जमात का मंशूर या कारकर्दगी उनको पसंद है, इस हवाले से उनसे बात करेंगे। उसके बाद सियासी जमातों से भी ये जानने की कोशिश करेंगे कि वो नौजवानों को कायल करने के लिए कौन सा मंशूर जो है वो तैयार कर रहे हैं। तो आइए सबसे पहले नौजवानों की राय जानते हैं। अपना नाम बताइएगा भाईजान। शहजाद गिलानी। शहजाद, आप ये बताइए आपकी उम्र कितनी है और आप पहली दफा वोट कास्ट करेंगे या इससे पहले भी वोट कास्ट कर चुके हैं? मेरी 27 साल उम्र है और मैं दूसरी दफा वोट कास्ट करूंगा। अच्छा, जो पहला आपने वोट कास्ट किया, जिस जोन से भी सियासी जमात को वोट कास्ट किया, वो आपकी उम्मीदों पर पूरा उतरी? और 2024 में कौन सी सियासी जमात आप समझते हैं कि वो आपकी उम्मीदों पर पूरा उतरेगी, नौजवानों के लिए कुछ करेगी, पाकिस्तान के लिए कोई ऐसा मंशूर उनका मौजूद है कि पाकिस्तान को तरक्की की राह पर वो गामजन कर सके? अच्छा, देखिए, मैं ये समझता हूँ कि बहुत सारी जमातें तो वो है ना जो ऑलरेडी रिपीटेड जमातें हैं, और जिस जमात को पिछली दफा मैंने वोट दिया उसकी भी कोई ऐसा सूरत क्लियर नहीं हो पाई और 3.5 साल के बाद उनका भी टाइम फ्रेम खत्म। कौन सी जमात को आपने? पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को जो है वो वोट। क्या वजह थी कि आपने पहली दफा वोट दिया और पहली दफा ही तहरीक इंसाफ को वोट कास्ट किया था? देखिए, हमेशा से मैं क्योंकि न्यू चीजों के ऊपर यकीन रखता हूँ, तो इमरान खान साहब की जितनी भी स्पीचेस थी और चीजें थी वो नई पॉलिटिक्स से रिलेटेड थी, नए लोगों से रिलेटेड थी, उसमें कुछ इनोवेशंस नजर आती थी। ऑल्दो वो इनोवेशंस बाद में अमली तौर पे नजर नहीं आई, लेकिन उन इनोवेशंस की वजह से बेसिकली उधर रुझान ज्यादा था। अब आप किस जमात को सपोर्ट करेंगे अगर वो वहां से लगता है कि आप मायूस हुए हैं, जो आपने पहला अपना वोट का हक इस्तेमाल किया था, दूसरी दफा वोट कास्ट करने का मौका मिलेगा तो फिर किसको वोट देंगे आप? अच्छा, 2 ऑप्शंस है मेरे ज़हन में जो इस दफा मैं इलेक्शन पे इम्प्लीमेंट कर सकता हूँ अपने आप को लेके। एक तो ये मेरा रुझान है ज्यादा नए लोगों के लिए कि नया बंदा जो भी आएगा मैं उसको वोट दूंगा अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी में, ठीक है, क्योंकि पुराने लोगों को हम ट्राई कर चुके हुए हैं, देख चुके हुए हैं, और मैं ये समझता हूं कि अगर एक कैंडिडेट 5 साल असेंबली में रह के आपके हक में कोई बिल नहीं पेश कर सकता, आपकी बात नहीं कर सकता, तो वो किसी तरह से भी वोट लेने का हकदार नहीं है। और दूसरी बात, मेरा झुकाव इस दफा जमात इस्लामी की तरफ बहुत ज्यादा है। अगर मैं एज अ सिटीजन बात करूं तो मैं ये समझता हूं कि वो हम जैसे लोग हैं। एक बंदा जो पहले 3 दफा आजमाया जा चुका हो, ऑल्दो बहुत काम हुआ है, डेवलपमेंट हमें नजर आती है, सड़कें, मोटरवेज और इस तरह की चीजें नजर आती हैं, लेकिन अगर टोटलिटी में काउंट करें तो वो पुरानी बातें, वही पुराने वादे, वही पुरानी चीजें होंगी। और मुझे लगता है कि मुझे उस जमात को इस दफा सपोर्ट करना है जो कम अज कम हम जैसी हो, जिसे हम जैसे लोगों का मसाइल का पता हो। वही और भी नौजवान यहाँ पे हैं। भाईजान, आप अपना नाम बताएं और क्या आपकी उम्र से लग रहा है कि आपका वोट अभी बना है, फ्रेश वोट है, आप फर्स्ट टाइम वोट कास्ट करेंगे? जी, मेरा नाम जावेद है और मैं फर्स्ट टाइम जो है वो वोट कास्ट करूंगा और इस दफा मेरा जो है शनाख्ती कार्ड अभी बना है। अच्छा, तो कौन सी सियासी जमात को आप वोट कास्ट करेंगे? कौन सी जमात का मंशूर आप समझते हैं कि वो नौजवानों के लिए या पाकिस्तान के मुस्तकबिल के लिए बेहतर है? जी, देखिए, हमने जो बाकी 3 बड़ी पार्टियां हैं उनको आजमाया हुआ है और काफ़ी दफ़ा वो 2 पार्टियां वो जो है इख्तिदार में भी है ये, लेकिन उनकी कोई ख़ास कारकर्दगी नहीं है कि बंदा कहें कि इनको वोट देना चाहिए। और इससे पहले हमने तहरीक इंसाफ को जो है आजमाया, लेकिन उन्होंने जिस तरह उन्होंने दावे किए थे उस तरह आवाम की तवक्कुआत पर पूरा नहीं उतर सके।
تو ابھی میں سمجھتا ہوں کہ ایک ہی جماعت بچی ہے جس کو پاکستان کی عوام کو موقع دینا چاہیے، وہ ہے جماعت اسلامی. تو میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کی عوام کو ان کو موقع دینا چاہیے، کیونکہ وہ ایک ایسی جماعت ہے جو مطلب عام لوگوں کی مسائل کا حل جانتی ہے. تو آپ کی سوچ کیوں ڈیولپ ہو رہی ہے کہ اب آپ نے ایک مذہبی سیاسی جماعت کو ووٹ ڈالنا ہے؟ میں مذہبی لحاظ سے نہیں کہہ رہا ہوں، میں ان کے کارکردگی کی بنیاد پر کہہ رہا ہوں، کیونکہ اس وقت جو جماعت اسلامی ہے وہ میرے خیال میں باقی جو پولیٹیکل پارٹیز ہیں ان سے بہتر کام کر رہی ہے. اچھا بھائی جان، آپ اپنا نام بتائیں اور بتائیں کہ کتنی عمر ہے، ووٹ آپ فرسٹ ٹائم ڈالیں گے 24 میں یا اس سے پہلے بھی کاسٹ کر چکے ہیں؟ جی، میرا نام محمد رمضان ہے اور میرا ابھی فرسٹ ٹائم میں نے ووٹ کاسٹ کرنا ہے اور میری 18 سال ہی عمر ہے. اچھا، تو یہ بتائیں کہ آپ جو سمجھتے ہیں اس وقت پاکستان کی جو سیاسی صورتحال ہے، یہ جو سیاستدان یا سیاسی جماعتیں جو کچھ کر رہی ہیں وہ پاکستان کی بہتری کے لیے کر رہی ہیں یا صرف اپنے مفاد کے لیے وہ لڑ رہی ہیں؟ میرے دیکھنے میں تو یہ سارے اپنے مفاد کے لیے لڑ رہے ہیں، کیونکہ میں ضلع جانگ سے تعلق رکھتا ہوں، ادھر اسٹوڈنٹ ہوں جرنلزم کا. تو وہاں پہ پی ٹی آئی نے کلین سویپ کیا تھا. تو ہمیں یہ نہیں چاہیے کہ علاقے میں کہوں، اب ہمارے علاقے میں سارے پی ٹی آئی کے لوگ ہی جیتے ہو، لیکن کوئی ایسا کام نہیں ہوا. لیکن رائے حق پارٹی کے مولانا معاویہ اعظم صاحب ہیں، انہوں نے بڑا کام کروایا. اور یہ میرا ایک سوچ ہے، اگر وہاں پہ عمران خان خود بھی اگر اس کو دیا جائے نا موقع کہ وہ الیکشن لڑے تو وہ نہیں جیت سکے گا، کیونکہ انہوں نے اتنی عوام کی خدمت کی اور اتنا کام. اب 2024 میں آپ کیا سمجھتے ہیں کون سی سیاسی جماعت جو ہے وہ پاکستان کے لیے بہتر کام کر سکتی ہے؟ اس کا منشور جو ہے وہ پاکستان کی ترقی کا منشور ہے، نوجوانوں کی ترقی کا منشور ہے، کیونکہ اس وقت جو ووٹرز ہیں نوجوان وہ سب سے زیادہ تعداد میں موجود ہیں. کیا سمجھتے ہیں کیا ہونا چاہیے آپ کی نظر میں؟ میری نظر میں پی ٹی آئی کو ایک بار اور موقع ملنا چاہیے. نوجوانوں کی ہم نے رائے سنی ہے، کچھ اور بھی جو خواتین نوجوان ہیں، فیمیل سٹوڈنٹس ہیں، ان سے بات کرنے کی کوشش کرتے ہیں، ان سے پوچھتے ہیں وہ کیا سمجھتی ہیں. اچھا آپ بتائیں، آپ کا نام کیا ہے؟ السلام علیکم، میرا نام عرفہ مہناز ہے. اچھا آپ یہ بتائیں کہ آپ کا جو ووٹ بنا ہے وہ فرسٹ ٹائم آپ کاسٹ کریں گے 2024 میں، اور کیا امیدیں ہیں؟ کون سی جماعت جو ہے وہ آپ کو سمجھتی ہے کہ وہ آپ کی امیدوں پہ پورا اترے گی؟ جی میں فرسٹ ٹائم ہی ووٹ کاسٹ کروں گی اور مجھے لگتا ہے کہ پی ایم ایل این نون لیگ ہماری امیدوں پر پورا اترے گی اور انشاءاللہ مجھے امید بھی ہے کہ وہ پورا اتریں گی. آپ بتائیے گا، آپ 2024 میں اپنا ووٹ کاسٹ کریں گے؟ بالکل بھی نہیں. ووٹ ضائع ہو جانا، جب پہلے سے سلیکٹ ہوئے ہوتے ہیں لوگ تو ووٹ کاسٹ کیوں کرنا ہے؟ ضائع ہونے والی بات ہے. یوتھ کی تو کوئی ویلیو ہی نہیں ہے. اچھا اس وقت آپ کیا سمجھتی ہیں کون سی پولیٹیکل پارٹی جو ہے وہ اس کا جو مینڈیٹ ہے وہ ایسا ہے کہ پاکستان واقعی ترقی کرے گا، نوجوانوں کے لیے کچھ کیا جائے گا، نوجوان جو ہیں وہ آگے بڑھیں گے اور پاکستان کے لیے کچھ کر پائیں گے؟ کون سی جماعت آپ سمجھتی ہیں ایسی ہے؟ مجھے نہیں لگتا ایسے بھی ابھی تک کوئی پارٹی ہے، کیونکہ پہلے بھی اتنے سالوں میں کچھ نہیں ہوا. ہر کسی پارٹی کو مجھے لگتا ہے اب چانس مل چکا ہوا ہے، تو اب مجھے نہیں لگتا ایسی کوئی پارٹی ہے ابھی تک. تو نواز شریف واپس آئے ہیں، انہوں نے دوبارہ کہا ہے کہ ہم ملک معیشت کا جو پہیہ ہے وہ دوبارہ پٹری پر چڑھائیں گے، ملک ترقی کرے گا. آپ سمجھتی ہیں یہ دعویٰ ان کا پورا ہوگا؟ وہ تو ہر دفعہ ہی آتے ہیں، ہر دفعہ یہی کہتے ہیں. وہ نئے تو نہیں آ رہے کوئی. ہاں پہلے ہی کر لیتے وہ. اس میں اتنے سال انہوں نے حکومت کیا، وہ پہلے ہی بہت کر، صرف روڈز بنانے کے علاوہ مجھے نہیں لگتا انہوں نے کچھ کیا. مجھے لگتا ہے اگر یوتھ بڑھنے کی تو ریولیوشن آنی چاہیے. ریولیوشن کے بغیر کچھ نہیں ہو سکتا. اب یہی صرف ایک حل ہے. کا نام کیا ہے؟ فیصل الرحمان. فیصل، آپ فرسٹ ٹائم ووٹ کاسٹ کریں گے، اس سے پہلے کیا آپ نے؟ نہیں، فرسٹ ٹائم. تو کس کو ووٹ کاسٹ کریں گے؟ کون سی سیاسی جماعت آپ سمجھتے ہیں کہ وہ پاکستان کے لیے بہتر سوچتی ہے، نوجوانوں کے لیے بہتر سوچتی ہے؟ اگر وہ اقتدار میں آ گئی تو وہ یقینی طور پر پاکستان کی بہتری کے لیے کچھ کرے گی. مجھے لگتا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف وہ پارٹی ہے جس نے ہمارے یوتھ کو اور ہمارے نوجوانوں کو جگایا. مجھے لگتا ہے کہ اس کو ایک بار اور چانس دینا چاہیے تاکہ وہ ہمارے کچھ کر سکے. آپ کیا سمجھتے ہیں کون سی جماعت جو ہے وہ پاکستان کے لیے بہتر کردار ادا کر سکتی ہے؟ ایز اے نوجوان ووٹر آپ کس کو ووٹ کاسٹ کریں گے؟ جی میرا خیال میں جو حالات ایسے لگ رہے کہ نواز شریف اگلے وزیر اعظم ہوں گے، مجھے ایسا لگتا ہے، اور حالات بھی ایسے بنائے جا رہے ہیں، تو انشاءاللہ آنے والے وزیر اعظم نواز شریف ہوگا. آپ نون لیگ کے سپورٹر ہیں، تو کیا سمجھتے ہیں نون لیگ نوجوانوں کے لیے کچھ کر پائے گی اس دفعہ آ کر؟ ہاں انشاءاللہ پہلے بھی کر چکے، وہ لیپ ٹاپ سکیم جو ہے اور باقی بھی کافی ترقیاتی کام کر چکے ہیں، لیکن ان کو وقت نہیں ملا ہے نا. انشاءاللہ اس بار وہ کچھ زیادہ کر پائیں گے.
वेलकम बैक नाजरीन, जैसा कि आपने सुना नौजवान तालिबे इल्मों की राय क्या है 2024 के इलेक्शन को लेकर। कारोबार चलता है तो मईशत मजबूत होती है, मईशत मजबूत होगी तो मुल्क तरक्की करेगा। और इस वक्त मैं लाहौर की बड़ी जो मार्केट है हाल रोड मार्केट माल रोड पर वहां पर मौजूद हूं। यहां पर जो कारोबार करने वाले यंग वोटर्स जो हैं, नौजवान जो हैं, उनसे राय जानते हैं कि 2024 का जो इलेक्शन है वो किस सियासी जमात को वोट कास्ट करेंगे और किस जमात से उनकी तवक्कुआत हैं कि वो नौजवानों के मसाइल हल करेंगी, मुल्क की जो मैशत को मजबूत करने में अपना किरदार अदा करेंगी। तो आइए उनसे बात करते हैं। हमारे साथ चंद नौजवान मौजूद हैं। भाईजान अपना नाम बताइएगा। मेरा नाम आसिफ है और मेरी एज है तकरीबन 30। अच्छा, ये बताइए, आपने पहले भी वोट कास्ट किया होगा, 2024 का इलेक्शन होने वाला है, करीबी है, तो आप क्या समझते हैं कि इस वक्त कौन सी ऐसी सियासी जमात है जो नौजवानों के मसाइल को समझती है या मुल्क के मसाइल को हल करने का बेहतरीन मंशूर उनके पास मौजूद है? जी, मैं कहना ये चाहूंगा कि अभी तो देखें, पहले बारियां ले चुके हैं ये नून लीग वाले। ये हर दफा नया से नया लॉलीपॉप देते हैं अवाम को, लेकिन अवाम के लिए नहीं कुछ करते, अपना बना के तो बाहर भाग जाते हैं। पहले मैंने तहरीक इंसाफ को वोट दिया था, तो इंशाल्लाह इस दफा भी वोट उन्हीं का होगा। अच्छा, तहरीक इंसाफ ने कौन सा ऐसा काम किया नौजवानों के लिए जिससे आप कन्विंस हो गए कि आप दोबारा वोट का जो हक है वो उन्हीं के हक में इस्तेमाल करेंगे? नौजवानों के लिए देखें, जॉब्स अपॉर्चुनिटी बहुत उन्होंने दी थी। इमरान खान की हुकूमत आई थी, यहाँ पे मोबाइल इंडस्ट्रियाँ लगी, लोगों को जॉब के मौके मिले। फिर और भी काफ़ी चीज़ें हैं उनकी, जो सेहत कार्ड हो गया जिसके ऊपर उन्होंने काफ़ी इम्प्लीमेंट किया। फिर उन्होंने ये जो बनाए थे खिदमत मरकज़ बनाए थे, काफ़ी था। लेकिन अभी वो देखे ना, वो नई हुकूमत थी, उन्हें 3.5 साल का ही मौका मिला ना। ये तो पुराने पापी हैं, ये जो नवाज शरीफ लोग हैं ये पुराने पीपल पार्टी पुराने पापी हैं। ये अब अवाम का काम करते हैं, लेकिन उसमें से 90% मफाद इनका अपना होता है, 10% अवाम का होता है। इलेक्शन तो होंगे और मियां मोहम्मद नवाज शरीफ वजीर आजम बनेगा, या मैं वोट कास्ट किसी और को भी करूंगा ना, लेकिन जीतना नवाज शरीफ ने है। ये वोट की अब कोई वक्त नहीं है। वो कहते थे ना पहले वोट को इज्जत दो, नारा लगाने वाले, तो अब देखें वो खुद कितने प्रोटोकॉल के साथ आए हैं, सारे केस माफ हो गए हैं। तो ये नवाज शरीफ बन जाएगा वजीर आजम, हमारे वोटों की किसी को कोई नहीं फर्क पड़ेगा। और इस दफा तो मैं वोट नहीं दूंगा किसी को, क्योंकि फायदा कोई नहीं है। क्या हम जिस पार्टी को भी वोट देंगे वो हार जाएगी, और जिसको नहीं भी देना चाह रहे वो जीतेगी। अगर आप मायूसी की वजह से वोट नहीं देंगे तो आपका हक जो है वो इस्तेमाल नहीं होगा और आपकी मर्जी का फिर लीडर इक़्तिदार में नहीं आ सकेगा। नहीं, हमारी मर्जी के बगैर भी आ जाएगा। हमारी मर्जी का लीडर नहीं आ सकता, चाहे ये पूरा पाकिस्तान भी उसको वोट दे देगा ना, तो हमारी मर्जी का लीडर नहीं आएगा। यही आएंगे अपनी मर्जी से सिलेक्ट होते हैं, इलेक्ट नहीं होते, सिलेक्ट होते हैं। यही आएंगे, इन्होंने हुकूमत करनी है। अब रास्ता साफ है, कोई भी नहीं है। अब हमारी तो सियासी जमात जौन सी है ना पीटीआई है, क्योंकि उसकी वजह यह है कि जवान नस्ल को जौन सा पीटीआई ने शऊर दी है, ठीक है। हमें उन्होंने ही बेनिफिट दिया है, सेहत कार्ड उन्होंने दिया हमें, ठीक है। अमेरिका में जाके दीन की बात जो उनसे उन्होंने की है, ठीक है। नून लीग वालों ने हमारे लिए कुछ भी नहीं किया सिवाय रोड बनाने के अलावा, ठीक है। मियाँ साहब आए हुए हैं, इलेक्शन होंगे, पर इलेक्शनों में हम वोट जिसको मर्जी डाल दें, पीटीआई को डाल दें, जिसको मर्जी डाल दें, आना नवाज शरीफ साहब नहीं है। जो मर्जी हो जाए, क्योंकि ना हमारी सुनी जानी है, ना हमारी बात की कोई समझ आनी है किसी को, ना हमारी कोई इज्जत है ना कुछ है। आप ये मार्केट के हालात देखने, या कभी जिंदगी में हमने ऐसे मार्केट के हालात नहीं देखे जो इन्होंने ये 17 महीने जो नवाज शरीफ शहबाज शरीफ की हुकूमत रह चुकी गई है, इन्होंने मार्केटों के क्या हालात कर दिए, माशी हालात क्या कर दिए इन्होंने। बात यह है कि जब हमारी सुनी जाएगी तो हम वोट डालेंगे ना। जब हम वोट भी डाल देंगे तो आना ही नवाज शरीफ ने, तो फिर हमारा वोट डालने का फायदा ही नहीं है कोई। बताएं, आपने पहले वोट कास्ट किया था, क्या आपके तासुरात हैं? अपना नाम पहले बताइए। मेरा नाम शहजाद है। जो हालात देख रहे हैं ना इस मुल्क के, जितनी देर होगी हमें इनको देखते हुए, तकरीबन समझ ले कि हम छोटे से थे तो छोटे से इतने हो गए हैं, हम इनका ही चेहरा देख रहे हैं, इनका ही चेहरा देख रहे हैं। लेकिन कहने का मतलब इनका चेहरा देख रहे हैं, लेकिन हमारे मुल्क का चेहरा नहीं बदल रहा। हमारे मुल्क का चेहरा वैसे ही, इनका चेहरा समझ ले कि ये छोटी छोटी चीज को भी ना, छोटी छोटी चीज को, मतलब हमारे लिए एक चीज है, आटा है, एक छोटी सी बात कर रहा हूँ, वो 200 अगर बढ़ता है ना हमारे लिए वो बहुत कीमती है। ये लोग ऐसे हैं, इनको फ्री आती हर चीज, इनके लिए क्या, इनको कोई एहसास नहीं है। ये हम कह रहे हैं कि ये वोट हमारा बहुत कीमती है, ये हमारा वोट कीमती नहीं है। ये सिर्फ गलत बात है। ये अवाम को एक डेमो की नजर में आगे रखा हुआ है इन्होंने कि यार ये आपका वोट जो है ना बहुत कीमती है, आप किसको देंगे वोट, क्योंकि ये राय नहीं लेंगे तो ये अंदर से मैच फिक्स कैसे करेंगे। इनका मैच पहले से फिक्स है, अवाम को डरा दिया, सीधी सी जो बात है।
जो माड़ा बंदा है वो रोजी रोटी कमाने निकलता है, 500,000 की दिहाड़ी लगाने निकलता है, वो डर जाता है यार मैं कहाँ पे थाने के चक्कर लगाऊं। न्यूट्रल होके ये अच्छे तरीके से आजे सामने आजे इलेक्शन करवा दे। मैं देखता हूँ आशीष साहब कहाँ पे जाते हैं। आपका वोट बना हुआ है और 2024 के इलेक्शन में आप क्या समझते हैं कौन सी सियासी जमात ऐसी है जो नौजवानों के लिए कुछ कर सकती है? नून लीग ही है, वही महंगाई के खिलाफ कुछ कर सकते हैं। बाकी महंगाई तो बहुत ज्यादा हो गई है, लिहाजा बाकी अल्लाह बेहतर करे इंशाल्लाह। इससे पहले आपने वोट कास्ट किया था इस 2000 तो कौन सी सियासी जमात को किया था? नून लीग को ही किया था। तो अब क्या ऐसी चीज है नून लीग की जो आप समझते हैं कि वो मंशूर उनका ऐसा है कि पाकिस्तान को दोबारा जो उनकी मशहद है बहाल करने में किरदार अदा कर लेगी? महंगाई का बहुत ज्यादा मसला है, वो ही कर सकते हैं महंगाई को दूर। वो अब सारे रेटों को लेकिन आवाम तो ये कहते हैं कि पीडीएम के दौर में ज्यादा महंगाई बढ़ी है, उससे पहले ठीक थी। वो देखें जी, नवाज शरीफ है, पीडीएम थी। नवाज शरीफ साहब आएंगे तो इंशाल्लाह बेहतर होगा इससे ज्यादा। नवाज शरीफ के पास कौन सी ऐसी खास चीज है जो वो महंगाई को काबू कर लेंगे? उनका तजर्बा, सियासत का तजर्बा जो है ना वो बड़ा बेहतर है। इंशाल्लाह उम्मीद तो बड़ी है, अल्लाह के घर में उम्मीद है। देखे जी, सियासतदान तो कोशिश ही कर सकते हैं जो उनसे भी हो। हम तो यही कहेंगे कि इंशाल्लाह कोई बेहतर आए, हमारे लिए अच्छा हो, हमारे मुल्क के लिए अच्छा हो। एक और नौजवान हमारे साथ मौजूद है और इनसे पूछते हैं इनकी राय क्या है 2024 के इलेक्शन के हवाले से। अपना नाम बताइएगा भाई। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम अली अकबर। अली भाई, आपका वोट बना हुआ है? जी बना हुआ है। तो 2024 के इलेक्शन में आपकी क्या तवक्कुआत हैं? कौन सी सियासी जमात जो है वो इक्तदार में आकर पाकिस्तान की बेहतरी के लिए कुछ कर सकती है? नून लीग, नवाज शरीफ साहब। क्या वजह है, नवाज शरीफ साहब ने ऐसा क्या किया या उनकी जमात ने ऐसा क्या किया है कि आप दोबारा उनको वोट देंगे? उन्होंने सारे काम ही अच्छे किए हैं, मुल्क के लिए बेहतरी की है उन्होंने जी। लेकिन लोग, अवाम तो ये राय रखती है, मेजॉरिटी ये लोग कह रहे हैं कि पीडीएम की गवर्नमेंट में ज्यादा महंगाई बढ़ी और अभी जो निगरान गवर्नमेंट है ये जो है वो महंगाई को उस तरह काबू नहीं कर पाई जिस तरह करना चाहिए था। तो फिर आप कैसे नून लीग की हुकूमत को वोट देंगे? नून लीग वाले आके करेंगे, पीटीआई ने तो खाया ही है सारा, मुल्क का बेड़ा गर्क किया। नून लीग का अब नवाज शरीफ साहब जब बाहर से आए हैं तो उनके आने से 2 दिन पहले कुछ चीजों में महंगाई के कम हुई है, ठीक है, और कारोबार भी कुछ अच्छे हुए हैं। तो इंशाल्लाह इनकी हुकूमत आएगी तो मुल्क बेहतर होगा इंशाल्लाह ताला। ये एक और नौजवान आए हैं और इनकी भी ख्वाहिश है कि वो अपनी राय देना चाहते हैं कि 2024 के इलेक्शन में कौन सी ऐसी सियासी जमात है जो इस काबिल है कि वो मुल्क की जो है वो मेशत को बेहतर कर सकती है, नौजवानों के लिए कुछ ना कुछ वो कर सकती है। उसके लिए पूछते हैं आपसे, अपना नाम बताइएगा। सैयद उसामा नाम है मेरा। उसामा भाई, ये बताएं, आपने पहले भी वोट कास्ट किया था, इस दफा किस सियासी जमात को वोट कास्ट करने का अज़्म रखते हैं और कौन सी जमात ऐसी है जो मुल्क के लिए बेहतर करेगी या वो नौजवानों के लिए कुछ बेहतर कर सकती है? पहले भी हमने जो ना पीएमएलएन को वोट दिया था और इस दफा भी पीएमएलएन को ही वोट देंगे। उसकी वजह ये है कि लाहौर समेत पंजाब भर में जितने तरक्की काम हो रहे हैं और उसके अलावा महंगाई भी कंट्रोल में आ रही है, मुल्क 24 होने से बचाया जा रहा है। ये अच्छा जो है वो नजर आ रहा है साहब, क्योंकि नवाज शरीफ वापस आए और बड़ा एक अच्छा मोटिव किया उन्होंने। बिल्कुल, आपने अब नौजवानों की राय सुन ली है। यहाँ पर भी हमें मिला जुला रद्द अमल देखने में आया। कुछ लोग जो हैं वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हामी हैं, कुछ पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के हामी हैं, लेकिन लोगों का कहना यही है कि जो भी सियासी जमात इक़्तिदार में आए वो पाकिस्तान के लिए बेहतर करे, मैशत को बेहतर करने में अपना किरदार अदा करे, महंगाई पर काबू पाए जो इस वक्त हर पाकिस्तानी का मसला है, ताकि वो चाहे वो गरीब है चाहे वो अमीर है, महंगाई की वजह से लोगों को बड़ी मुश्किलात का सामना है। वेलकम बैक नाजरीन, आपने नौजवानों की राय तो सुनी है कि वो 2024 के इलेक्शन के लिए किस सियासी जमात के हवाले से क्या जज्बात रखते हैं, लेकिन सियासी जमातें इन नौजवानों को कैसे कायल करेंगी जो कि कमोबेश 50% बनते हैं मजमूई वोटर्स का। उसके लिए हमारे साथ इस वक्त मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा एहसन इकबाल साहब मौजूद हैं। इनसे पूछते हैं नौजवानों के लिए इनके पास ऐसा क्या मंशूर है कि 2024 में वो इनको वोट दें और ये इक़्तिदार में आ सके। एहसन साहब, बहुत शुक्रिया
नौजवानों की हमने बात की है, उनसे राय ली है, तो एक मिक्स ओपिनियन हमारे पास सामने आया है। आपके पास ऐसा क्या मंशूर है जो आप नौजवानों को दें ताकि वो मुस्लिम लीग नून को इलेक्ट करें और आप आकर दोबारा आवाम में खिदमत कर सकें? देखिए, मुस्लिम लीग नून ने 2013-18 में जो नौजवानों के लिए प्रोग्राम शुरू किए वो तारीख में बेमिसाल थे। सबसे पहली चीज़ ये है कि हमने हायर एजुकेशन में पाकिस्तान की तारीख की सबसे बड़ी एक्सपेंशन की ताकि हम अपने नौजवानों को बेहतरीन आला तालीम दें, उनको स्किल्स दें। आने वाला दौर एक नॉलेज रेवोल्यूशन का और टेक्नोलॉजी रेवोल्यूशन का दौर है। इसी तरह हमने आने वाले दौर के लिए नौजवानों को लैपटॉप से आरास्ता किया और 1 मिलियन से ज़्यादा जो लैपटॉप्स दिए, उसके नतीजे में नौजवानों ने पाकिस्तान को दुनिया की तीसरी बड़ी ई लैंसिंग करने वाला मुल्क बना दिया। हमने पाकिस्तान में 2 नेशनल गेम्स कराई और इसी तरह नौजवानों के खेलों के मेले शुरू किए। फिर नौजवानों के लिए स्पोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर की तामीर शुरू की। बल्कि मुझे तो एक स्पोर्ट्स प्रोजेक्ट बनाने के जुर्म में इमरान खान साहब ने अंदर कर दिया था। आइंदा जो हमारा मंशूर है उसमें भी हम नौजवानों की तालीम, तरबियत, रोजगार और स्पोर्ट्स और इंगेजमेंट के साथ एम्पावरमेंट के लिए एक बेहतरीन लोकल गवर्नमेंट का मंसूबा लेकर आ रहे हैं, जिससे तकरीबन 2 लाख के करीब पब्लिक ऑफिसेज क्रिएट होंगे जिनमें नौजवान आकर अपनी कम्युनिटीज की खिदमत कर सकते हैं और मुस्तकबिल की क़यादत के लिए वो तरबियत हासिल करेंगे। हमने 2018 में देखा है कि अनाड़ी मुल्क के साथ क्या कर जाता है। अभी जो सबसे बड़ा चैलेंज हमने भी देखा है और हमने आवाम से भी बात की है, डिजिटल दौर है आप कह रहे हैं, तो डिजिटल प्लेटफॉर्म्स पे तो इतनी अच्छी रिस्पांस नहीं मिल रहा जो दीगर सियासी जमातों को मिलना चाहिए। वो एक मखसूस जमात जो खास तौर पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के फॉलोअर्स डिजिटल प्लेटफॉर्म पर बहुत ज्यादा है, वहां पर आपको ट्रोलिंग का सामना करना पड़ता है। तो डिजिटल इरा के इस दौर में कैसे आप कायल कर लेंगे नौजवानों को? ये देखिए, उन्होंने इस पे काफी पुराना काम शुरू किया है। उनके जो तमाम प्लेटफॉर्म्स हैं वो बाहर से चलते हैं। इमरान खान साहब दुनिया में शायद सबसे तजुर्बेकार फंड रेजिंग करने वाले सियासतदान हैं। जब आप फंड रेजिंग करते हैं तो ब्रांडिंग उसका एक हिस्सा होती है। तो वो ये चीजें, इस वक्त नॉर्थ पोल में कोई पाकिस्तानी रहता है, उसकी जेब में $100 फालतू हैं तो उनका खान साहब का हाथ उसकी भी जेब में है। तो इतनी फंडिंग जो है बाहर से, फिर उनके जो एंटी स्टेट फंडिंग भी उनको मिली। कितने नौजवानों के लिए आपने इस इलेक्शन में सीटें जो है वो मुख्तस की हैं, या कितने नौजवानों को आप टिकट देंगे? क्योंकि 18 से 35 साल का जो वोटर है, पंजाब की बात करूं तो 3 करोड़ से जायद ये वोटर्स हैं। ऑब्वियसली उसमें आपने टिकट भी देना है किन लोगों को। तो यहाँ पर इल्जाम यही लगता है कि मौरूसी सियासत है, सिर्फ उन नौजवानों को टिकट मिलता है जो किसी सियासी शख्सियत से वाबस्ता है। देखिए, हमारे यहाँ नौजवानों को इनकरेज हम कर रहे हैं और खास तौर पे जो अभी इंटरव्यूज हो रहे हैं इसमें बहुत सारे नौजवान अपीयर हो रहे हैं। और जो भी एक इंतखाबी सियासत में आपको 3 चीजें चाहिए होती हैं, एक पार्टी का वोट, एक वो कैंडिडेट का वोट, और तीसरा जो वहाँ के मुकामी ग्रुप्स हैं, धड़े हैं, उनके वोट। और इंतखाबात में हर पार्टी उतरती इसलिए कि उसने नशिस्तें जीतनी हैं। अगर नशिस्तें ना जीती जाएं तो आप उस रेस से बाहर हो जाते हैं। तो लिहाजा ऐसे तमाम नौजवान उम्मीदवार कि जिनके पास ये सलाहियत है कि वो जीत सकें, हम उन्हें इनकरेज करते हैं। जमात इस्लामी जो है वो नौजवानों के लिए क्या राय रखती है, उनके लिए क्या नए मंसूबे वो 2024 में लेके आएगी जिसकी वजह से नौजवान इनको वोट दें, ये जानने के लिए हमारे साथ जमात इस्लामी के यूथ के सरबराह जिब्रान भट्ट साहब मौजूद हैं। इनसे बात करते हैं। जिब्रान साहब, ये बताइएगा, सियासी जमातें हमेशा कहती हैं कि नौजवानों के लिए हम नए मंसूबे लेके आ रहे हैं, 2024 में आपकी जमात ऐसा क्या करेगी कि आप नौजवान आपको वोट दें? जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया अली भाई, आपने मौका दिया। देखें, यूथ का नाम तो सब इस्तेमाल करते हैं और यूथ को एक टिश्यू पेपर की तरह इस्तेमाल करते हैं। इनकी अपनी पार्टियों के अंदर यूथ की कोई रिप्रेजेंटेशन नहीं है, इनकी अपनी यूथ ऑर्गेनाइजेशन की कोई औकात नहीं है। वो जस्ट इनके जलसों में नारे मारने के लिए चंद औबाश मोहल्ले के गुंडे पकड़े जाते हैं और उसे यूथ करार दिया जाता है। जमात इस्लामी की यूथ बड़ी ऑर्गेनाइज्ड यूथ है। इस्लामी जमीयत तलबा की सूरत में बहुत शानदार स्टूडेंट विंग मौजूद है और जमात इस्लामी यूथ भी एक बेहतरीन मुनज़्ज़म नौजवानों का ग्रोह है। अभी पिछले अक्टूबर में हमने बहुत बड़ा एक इज्तिमा लाहौर में किया। 2024 के अंदर 50% टिकट्स सिराजुल हक साहब नौजवानों को दे रहे हैं। एक तो ये इंसेंटिव है नौजवानों के लिए। दूसरा, देखें, इंडियन जो इकोनॉमी ग्रो कर रही है वो IT की बुनियाद पर कर रही है।
جماعت اسلامی نے کراچی کے اندر اور اب لاہور کے اندر بنو قابل لاہور کے نام سے ہزاروں نوجوانوں کے لیے فری آئی ٹی ٹریننگز کا، اور وہ یہ نہیں ہے کہ ورڈ اور ایکسل سکھایا جائے گا، بلکہ ایپلیکیشن ڈیولپمنٹ، ویب ڈیولپمنٹ، آرٹیفیشل انٹیلیجنس، جس کی دنیا کے اندر ڈیمانڈ ہے. ہم نوجوانوں کو اس قابل کر رہے ہیں کہ وہ اپنے پیروں پر کھڑے ہو کر ان حکمرانوں سے اپنی جان چھڑائیں. اچھا، یہ تو آپ نے کہا کہ بڑے اچھے منصوبے آپ لے کے آ رہے ہیں نوجوانوں کے لیے، لیکن جب الیکشن ڈے کی بات کرتے ہیں تو ووٹ جو ہیں وہ جماعت اسلامی کے ڈبوں میں سے نہیں نکلتے. اس کی کیا وجہ ہے کہ اس وقت 3 کروڑ سے زائد نوجوان ووٹرز ہیں پنجاب کی؟ اگر میں بات کروں تو آپ کیا سمجھتے ہیں کتنے فیصد ووٹ آپ اس دفعہ لے پائیں گے نوجوانوں؟ نہیں جی، اس دفعہ فضا بدل چکی ہے. آپ ذرا عوام سے دائیں بائیں سروے کر لیں. نواز شریف صاحب کو بڑی نئی پیکنگ کے اندر پیش کیا جا رہا ہے. نفرت موجود ہے. میں یہ نہیں کہہ رہا کسی اور کی محبت، نفرت موجود ہے. نوجوان اب خاموش بیٹھنے کے لیے تیار نہیں ہے. اس انٹرم گورنمنٹ کا کام تھا 3 ماہ میں الیکشن کرواتے اور گھر جاتے، لیکن انہوں نے الیکشن نہ کروا کے اس غصے کے اوپر تیل چھڑکنے کا کام کیا ہے. اب وہ آپ کو غصہ نوجوانوں کی ووٹ کی صورت کے اندر الیکشن میں 8 فروری کو نظر آئے گا. اور یہ جتنے پرانے حکمران ہیں بے شرم بے اہمیت، انہیں نوجوانوں کی کوئی فکر نہیں ہے. نوجوان اب بدلہ لے گا تو اپنے ہاتھ کے انگوٹھے سے بدلہ لے گا انشاءاللہ. بالکل، یہ فیصلہ تو الیکشن ڈے پہ ہوگا. اب باقی جماعتوں سے بھی بات کرنے کی کوشش کرتے ہیں. پاکستان پیپلز پارٹی کا اس پر کیا موقف ہے، آئیے وہ بھی جانتے ہیں. پاکستان پیپلز پارٹی کے اس وقت جو لیڈر ہیں، چیئرمین ہیں بلاول بھٹو زرداری، وہ بھی ینگ ہیں. تمام سیاسی جو قائدین ہیں اس میں سب سے ینگسٹ لیڈر ہونے کا اعزاز ان کے پاس ہے. پاکستان پیپلز پارٹی نوجوانوں کے لیے کیا جو ہے منشور رکھتی ہے، اور 2024 کے انتخابات میں ان کو کیا توقعات ہیں؟ نوجوانوں کے لیے یہ کیا نئے انسینٹیوز لے کر آئیں گے؟ پاکستان پیپلز پارٹی جو ہے وہ کیا ایسا چیزیں نوجوانوں کے لیے لے کے آئے گی؟ کیونکہ پنجاب میں ہم نے دیکھا ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی کافی پیچھے چلی گئی ہے. اب نوجوان پنجاب میں بہت زیادہ ہیں، ان کا ووٹرز بہت زیادہ ہیں، تو کیسے آپ ان کو اپنی طرف قائل کریں گے؟ دیکھیں، پاکستان پیپلز پارٹی جو ہے نا، وہ ایک زمانے میں قیادت تھی محترمہ شہید بے نظیر بھٹو صاحبہ کی. جب ان کی ایج 24 سال تھی تو اس سے پہلے وہ پالیٹکس میں تھی. اور اسی طرح اب اگر پاکستان میں دیکھا جائے تو چیئرمین بلاول بھٹو زرداری صاحب تمام لیڈرشپ سے بالکل ینگ ہیں. باقی تو کوئی 75 سال کا ہے، کوئی 73 سال کا ہے، کوئی 76 سال کا ہے، مگر بلاول بھٹو زرداری جو ہے نا وہ ایک پڑھے لکھے آکسفورڈ کے پڑھے ہوئے ہیں، باشعور ہیں. ان کے پاس ذوالفقار بھٹو شہید اور محترمہ شہید بے نظیر بھٹو صاحبہ کی لیگسی ہے. اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ وہ نوجوان پڑھا لکھا باشعور اس وقت پاکستان میں اگر کوئی لیڈرشپ ہے تو وہ بلاول بھٹو زرداری صاحب ہیں. نوجوان ہونا یا پڑھا لکھا ہونا یہ لیڈر کی قابلیت ایک اپنی جگہ، لیکن نوجوان تو اس سے قائل نہیں ہو گیا. آپ نے نوجوانوں کو کیا دینا ہے جس کی وجہ سے وہ آپ کو ووٹ ڈالیں 2024 میں؟ میں آپ کو یہ بھی بتاتا جاؤں کہ نوجوان وزیر خارجہ بنا بلاول بھٹو زرداری، اور وہ پوری دنیا میں گیا اور وہ کامیاب رہا. نوجوانوں کو ہمارے لیے یہ ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی کے چیئرمین بلاول بھٹو زرداری صاحب انشاءاللہ پرائم منسٹر بنتے ہیں تو نوجوانوں کے لیے اصلاحات کریں گے تاکہ ان کی تعلیم جو ہے، ان کو جن کے پاس پیسے نہیں ہیں یونیورسٹیوں میں جانے کے لیے، کالجوں میں جانے کے لیے، اپنے اخراجات پورے کرنے کے لیے ان کی مدد کی جائے. ان میں لا پاس کیا جائے گا، ان میں بیٹھ کے وہ فائنانس منسٹری کے ساتھ وہ انقلابی اقدام اٹھائیں گے تاکہ نوجوان جو ہیں وہ پڑھیں لکھیں اور اپنی جاب پہ جائیں. ان کے لیے انجینئرنگ کرنا، ان کے لیے لا کرنا، ان کے لیے مختلف فیلڈ کے اندر جانا، ڈاکٹرز بننا، یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ انشاءاللہ تعالی یہ اصلاحات بلاول بھٹو. بالکل، آپ نے نوجوانوں کی بھی رائے سن لی، سیاسی جماعتوں کی بھی رائے سن لی، جو دعوے کیے جا رہے ہیں سیاسی جماعتوں کی جانب سے. اب دیکھنا یہ ہے کہ 2024 کا الیکشن ہوتا ہے، اس کے بعد کون سی سیاسی جماعت اقتدار میں آتی ہے اور جو اس نے دعوے کیے ہیں اس پر کس حد تک عمل کرتی ہے. تو اب تک کے لیے اتنا ہی. اپنے میزبان علی وقار کو اجازت دیجیے. ڈون اسپیشل پروگرام کے ساتھ ایک پھر نئے آئیڈیا کے ساتھ دوبارہ حاضر ہوں گے. تب تک کے لیے اللہ حافظ.